एक तो ये वाजपेयी जी कह रहे हैं कम वोटिंग जो हो रही है यूपी में, आप जो कह रहे हैं जिस पर आपको शिकायत है, वो बोल रहे हैं लोगों में एक्साइटमेंट नहीं है, वो बदलना नहीं चाह रहे। और दूसरा, ये बूथ कैप्चरिंग कैसे होती है, जरा बताइए। देखिए, वाजपेयी जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं और वाजपेयी जी की एक बात पर मैं मानक जी बिल्कुल सहमत हूं। वाजपेयी जी ने कहा कि जहां उत्साह दिख रहा है इसका मतलब वहां सरकार के खिलाफ है। तो ये बात तो हम भी कह रहे थे कि जहां बम्पर पोलिंग हो रही है वहां भाजपा की बम्पर हार हो रही है। एक दूसरी बात, हमें जो जानकारी है कि बिहार में वाजपेयी जी की पार्टी चिंतित है कि हमको इंडिया गठबंधन में होना चाहिए था, एनडीए में आकर के फंस गए। अब जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का था, देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं दो चीजों का तो इनका मुरीद कह लो, प्रशंसक कह लो, या कह लो कि मैं आज तक कभी समझ नहीं पाया भाजपा को। भाजपा की दो खूबसूरत बातें हैं मानक जी। एक तो ये लोग सत्यवान बनकर के वहां झूठ बोल लेते हैं और हरिश्चंद्र बन के वहां लूट कर लेते हैं। तो इसमें तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग उनके पास है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं और आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहे हैं कि यह सच है कि इस देश में अब की जनता बिल्कुल शांत है। और हमने बड़े बुजुर्गों से, वाजपेयी जैसे लोगों से यह सुना और सीखा है कि जब जनता शांत हो जाए तो समझ लो कि वो सरकार के खिलाफ है। तो वाजपेयी जी 4 जून के बाद हम आपसे संपर्क करेंगे और हम सरकार में आपको रखेंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आज पहले ही ऑफर दे दिया वाजपेयी जी को सुनील साजन ने। विंग कमांडर हनुमा आचार्य, हनुमा जी अब आपकी तस्वीर भी अच्छी मिल रही है, आवाज भी मैं उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से आएगी। जरा हनुमा जी आप बताइए, ये जो वाजपेयी जी कह रहे हैं लोगों में एक्साइटमेंट नहीं है ना अगर वोट देने के लिए, तो मान लीजिए कि लोग सरकार नहीं बदलना चाह रहे। अच्छा है, मुगालता पालने के लिए क्या बुरा है इसमें। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि लोग बाग अगर कम वोटिंग करने आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से बीजेपी से हताश हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीदें की थी। और मैं सच बताऊं तो 2014 में जब मैं फौज में थी तो मैंने सोचा था कि ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन सामने हमने देखा कि किस तरह से ये सेना को खत्म करते चले गए। और तो और बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मैं उनके लिए एक और बात कहना चाहती हूँ, में इतना भी कम से कम क्वालिफिकेशन नहीं है कि जो आप आरोप लगाते हैं, सेना की बातें करते हैं। मानक जी आपके शो में कम से कम ये आप किया करिए कि व्यक्तिगत इस तरह पे राजनीतिक व्यक्तिगत बात करेंगे ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत किसी के प्रोफेशनल लाइफ पे बात करेंगे तो वो गलत बात होती है। कम से कम इसे रोकिए, क्योंकि ये सामने बदतमीजियां करेंगे तो मुझे हनुमा जी एक सेकंड, हनुमा जी मैं बस इस पर इतना सा कहूंगा, रुकिए ना एक सेकंड हनुमा जी, एक सेकंड मैं बस इतना कहूंगा। हनुमा जी आपने व्यक्तिगत आरोप की शुरुआत की थी, आपने कहा था ये पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़े, इसीलिए शायद उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया। पर हां, मैं आपसे सहमत हूं, निजी आरोपों की वैसे भी हमारे चैनल पर, मेरे शो में कोई जगह नहीं है। राजनीतिक आरोप लगाइए, जितने लगाने लगाइए। अगर निजी कटाक्ष भी करना है तो अगर दोनों को मंजूर है तो मैं अलाउ करता हूं, अगर किसी एक को भी मंजूर नहीं है तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता हूं। इसीलिए आप मुद्दे पर आते हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अभी, आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। हनुमा जी एक सेकंड आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, रुकिए ना एक सेकंड। आपने अभी कहा हनुमा जी कि 2014 तक आप सोचती थी कि बड़ी अच्छी पार्टी है। क्या वाकई पहले आप हृदय से बीजेपी की समर्थक थी और बाद में आप में यह बदलाव आया है? वाह क्या डिबेट है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग फौज के लोग दूर से जो आप लोग दिखाते हैं ना वही देखते हैं। और मैं अपने फौज के कई वेटरन्स को आजकल कहती हूँ ये बात कि जो चमकता है वो सोना नहीं होता। और एक बात आपसे कह दूं कि जब उन्होंने कमलनाथ जी के ऊपर जिस तरह से बोला था, मैंने उस पर टिप्पणी की थी, क्योंकि कमलनाथ जी 9 बार चुनाव जीते हैं और जो व्यक्ति उन पर इस तरह के आरोप लगा रहा है वो अपने बारे में सोचे, ये कहा था मैंने। और वो व्यक्तिगत मेरे प्रोफेशन पर आए। तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसी के तरफ नहीं थी, मैं तो देश का अच्छा समझती थी। देश के लिए हमेशा हमने काम किया है। हम फौज में 24 साल काम करते हैं, हम कुछ नहीं जानते बाहर की राजनीति क्या है। पर हमारे देश की जो विचार है, जो हमारे देश की जो भावना है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कुठाराघात किए हैं। खैर महाराष्ट्र पे आती हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जिस तरह से आपके एक रिपोर्टर ने भी बताया कि महाराष्ट्र में इस बार उनको कड़ी टक्कर मिलती हुई दिख रही है नितिन गडकरी को,
क्योंकि मैं नागपुर में पोस्टेड रही हूं और मेरे परिवार के बहुत लोग वहां रहते हैं, मुझे एक चीज मालूम है कि नितिन गडकरी जी का आगे कोई भविष्य दिखता नहीं है, जिस तरह से मोदी जी उनको पूरी तरह काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी एक नाम होते थे, उतना ही बड़ा नाम विलास मुत्तेमवार भी थे। लेकिन अभी उनका जो बेटा है विशाल, वो एक नया है, ऊर्जावान है और उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी तरक्की की है। तो इस बार जो कड़ी टक्कर मिल रही है नितिन गडकरी जी को, वो एक नएपन की भी बात है। लोगों ने एक नए व्यक्ति को भी मौका देने का सोचा है। ओके, ऑलराइट। तुहिन आपकी बारी है, बोलिए। तुहिन सिन्हा बोलिए। मानक जी, मैंने कितना आपके साथ कितने शोज किए, कभी आपने देखा है बीच में किसी को टोकते हुए या किसी पर निजी हमला करते हुए? पहले तो आप ये बताइए। नहीं, आप ठीक कहते हैं ना, आप नहीं करते, लेकिन आज आपने किया। आप नहीं करते हैं, लेकिन आज आपने किया। क्योंकि मुझे लगता है कि हल्की बातें आपके शो में नहीं चलनी चाहिए, और कुछ हल्की और कुछ ओछी बातें हुई थी जिसका मैंने उत्तर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि 2014 में एक मिनट तो इन आपको कौन सी बात बुरी लग गई? अनुमा जी की कौन सी बात आपको बुरी लगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो कमलनाथ पे कोई निजी मैंने बात कही नहीं थी। मैंने कहा कि उनकी विश्वसनीयता आज खत्म हो गई है। तो ये क्या आप किसी राजनीतिज्ञ के बारे में ये कहना निजी आरोप होता है? नहीं, बिल्कुल निजी नहीं है, बिल्कुल निजी नहीं है। हाँ। तो उसके बाद ये तय करना, मतलब मैम ये तय करेगी कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ूं या एमपी का या एमएलए का, वो निजी होता है। ठीक है, अच्छा खैर, मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में जो बीजेपी के विचारों से प्रभावित था और जो फौज से आया, आज तो 10 और कारण है कि उसको जो है और ज्यादा प्रभावित होना चाहिए। जहां हमने कल्पना नहीं की थी 10 साल पहले कि हम डिफेंस में आत्मनिर्भर होंगे, आज हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट जो है पिछले 10 वर्षों में 13 गुना बढ़ गए हैं। आज 1 रैंक 1 पॉलिसी 1 पेंशन जो दशकों से कांग्रेस ने लटका रखा था, उसको हमने लागू किया है। तो बहुत सारे कारण, आज तो 10 कारण मिल जाएंगे। तो खैर ये भी जो है मैम का निजी मामला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नागपुर में नितिन जी को कोई चुनौती नहीं है। कम से कम 3 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं। पिछली बार ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, स्टेट अध्यक्ष है, वो नाना पटोले जी, वो इसी तरह से इस बार कड़ा टक्कर में। बल्कि मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके संवाददाता भी कांग्रेस की भाषा में आगे, क्योंकि अगर आप जाके नहीं, ऐसे मत करिए। नहीं, अब आप गलत कर रहे हैं। तो नहीं, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर होता है ना, नहीं, एक मिनट, आपको पता है न्यूज 24 अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। ग्राउंड पर जो रिपोर्टर होता है उसका काम, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। ग्राउंड पर जो रिपोर्टर होता है उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो जमीन पर देखे और उसको बताए, और वही उसने किया। लोगों से बात किया, अपनी असेसमेंट दी, जो वो थी वो हो सकता है आपको पसंद ना आए। कुछ इलाकों में बीजेपी के पक्ष में रिपोर्टिंग आ रही है, फीडबैक आ रहा है, उसको आप बड़े आराम से हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं। कोई शिकायत नहीं है। मैं कह रहा हूं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर 2 दिन रहे वहां जाकर, तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि इस बार जो है 3 लाख प्लस वोट से। नहीं, आप असहमत हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप असहमत हो सकते हैं जो फीडबैक आ रहा है, लेकिन ये मत कहिए कि वो विपक्ष की भाषा में बह गए या उसके प्रभाव में आ गए। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रही हैं अनुमा जी, बोलिए, आपकी बारी है। मैं ये कह रही हूँ कि आपके चैनल पे सारे शाम झूठ बोल रहे हैं, ओआरओपी दे दिया। अरे जो सब्जेक्ट मालूम नहीं है उसके ऊपर तो मत बोलो। कम से कम ओआरओपी नहीं दिया है मोदी सरकार ने। मैं खुद 24 साल नौकरी कर चुकी हूँ, मुझे नहीं मिलता ओआरओपी। तो ओआरओपी कोई सिलेक्टिव लोगों के लिए थोड़ा ही है। सारे शाम झूठ बोलते हैं, जिस सब्जेक्ट पे कोई उनको नॉलेज नहीं है उसके ऊपर बात करते हैं। कम से कम इसे तो भला करिए आप। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को झूठ बोलने की आदत है, और हर किसी के हिस्से में जिसका जो स्पेशलाइजेशन है उसको भी नहीं देखते हुए धड़ाधड़ झूठ बोलते हैं। ये आपसे कहना चाह रही हूँ, इस सब चीजों को रोकिए, ये गलत बात है। ओके, अब देखिए अनुमा जी, एक सच आपका होगा, एक सच उनका होगा। एक सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड, अब मुझे भी बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, इतना तो लोकतंत्र मुझे भी अलाउ करता है, मेरा शो है, मैं भी थोड़ा बहुत तो बोल सकता हूं। देखिए, आप अपनी राय अपनी पार्टी की तरफ से रख सकती हैं, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, मैं मानता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन ओआरओपी किसी भी फॉर्म में दिया गया, आपको भी पता है दिया गया है। अब हो सकता है जिस फॉर्म में दिया, ना 1 सेकंड, हो सकता है कि आप उससे सहमत ना हो। जिस तरह का ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो। बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के लोग उससे सहमत नहीं है, लेकिन बहुत सारे सहमत भी हैं। इसीलिए देखिए, सच झूठ तो है, सबका अपना अलग अलग होता है। सच को आज नहीं, मैं बैठी हूँ आपके सामने, मुझे ओआरओपी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? आधे अधूरे 1 टाइम इंक्रीज इन पेंशन को
आरोपी नहीं कहा जाता, नहीं मिला है आरोपी, हमेशा के लिए समझ लीजिए। अच्छा तुहिन, चलिए जवाब दे दीजिए इस पर, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए ये तुहिन। जो मेरी जानकारी है, जो मेरी जानकारी है, जो पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है, मैं उस पर जा रहा हूं। अब जो फ्रेश जो इनकी कंप्लेन है, उस पर भी मैं देखूंगा कि क्या ये इनकी कंप्लेन है। ठीक है, लेकिन जो ओके, public- जूही विश्वास, ऑल